all are fine. I hope that you all are fine. मुझे आशा है कि मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम एक नया व्यंजन सीखेंगे। नया व्यंजन सीखने से पहले हम उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हमने अभी तक बहुत सारे व्यंजन सीखे हैं। आपको सभी को बनाना याद है कि कैसे कैसे हम सारे व्यंजन बनाएंगे? नहीं याद है? कोई बात नहीं, आज हम इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए पहले इसका रिवीजन करते हैं। जो भी हमने अभी तक सीखा है, क से लेकर ठ तक हमने लिख लिया है बच्चों। अब हम ख से ठ तक का रिवीजन करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना रिवीजन। बच्चों, आप क कैसे लिखेंगे? एक स्टैंडिंग लाइन, एक फॉरवर्ड कर्व, वन डाउनवर्ड कर्व, वन स्लीपिंग लाइन। क्या है? क के बाद क्या आता है? ख से खरगोश। ख से खरगोश देखिए आप कैसे बनाएंगे? बैकवर्ड कर्व, स्टैंडिंग लाइन। ये क्या है? ख से खरगोश। ख से खरगोश के बाद क्या आता है बच्चों? ग से गमला। ग से गमला बनाने के लिए छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, उसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे, एक और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और स्लीपिंग लाइन से कैप बना देंगे। ग से गमला। ग से गमला बनाने के बाद हम घ से घर लिखते हैं। ख से घर बनाने के लिए दो फॉरवर्ड कर्व बनाएंगे, वन स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन। बन गया घ से घर। घ से घर के बाद क्या आता है? अंगा खाली। अंगा तो खाली होता है ना, अंगा से कोई शब्द नहीं बनता। अंगा कैसे बनाएंगे? एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड और एक स्लीपिंग लाइन और बगल में एक छोटी सी बिंदी। अंगा। अंगा के बाद क्या आता है? च से चम्मच। च से चम्मच बनाने के लिए छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फॉरवर्ड कर्व, वन स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन से कैप बना देंगे। बन गया च। च के बाद आता है छ। छ से छतरी। छ से छतरी बनाने के दो फॉरवर्ड कर्व, ऊपर से ले जाके छोटा सा सर्कल बनाएंगे और छोटी सी स्लीपिंग लाइन बना देंगे। बन गया छ से छतरी। छ से छतरी के बाद आता है ज से जहाज। ज से जहाज बनाने के लिए वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, वन अपवर्ड कर्व। कैप किससे बनाएंगे? एक स्लीपिंग लाइन से बना देंगे। बन गया ज से जहाज। झ से झंडा। झ से झंडा बनाने के लिए फॉरवर्ड, बैकवर्ड और छोटी सी टेल बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और एक स्लीपिंग लाइन से कैप बना देंगे। बन गया झ से झंडा। इयां खाली, वन स्टैंडिंग लाइन, छोटी सी स्लीपिंग लाइन और एक बैकवर्ड कर्व, इसका मुंह खुला रहता है ना, और एक स्लीपिंग लाइन से कैप बना देंगे। इयां खाली। यहाँ खाली के बाद क्या आता है? ट से टमाटर। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और एक फॉरवर्ड कर्व और एक स्लीपिंग लाइन से कैप बना देंगे। बन गया ट से टमाटर। ट से टमाटर के बाद क्या आता है बच्चों? ठ से ठठेरा। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और नीचे छोटा सा सर्कल बनाएंगे और क्या करेंगे? स्लीपिंग लाइन से कैप बना देंगे। बन गया ठ से ठठेरा। बच्चों, ड लिखने से पहले हम ड की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी, ड अक्षर की कहानी। ड अक्षर की कहानी। चलिए देखते हैं बच्चों ड अक्षर की कहानी। एक था डब्बू डाकिया, वो घर पर जाकर चिट्ठियां पहुंचाया करता था। डाकिया चिट्ठियां पहुंचाता है ना। एक दिन डब्बू डगर पर जा रहा था। ड से डगर। डगर का मतलब क्या होता है बच्चों? रास्ता। डगर पे उसे एक ड से डाकू मिला।
डाकू ने बोला, जो भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। डाकिया डाकू को देखकर डर गया। उसने बोला, मेरे पास तो सिर्फ ये डाक है, ये ले लो। पास ही पेड़ की डाल पर दो बंदर झूल रहे थे और डमरू बजा रहे थे। एक बंदर डमरू छोड़कर डाकू पर कूद पड़ा। डाकिये ने पास पड़ा डंडा उठा लिया और डाकू को मार मार कर भगा दिया। तब से डाकिया और बंदर बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ड अक्षर के शब्द। बच्चों, आपने इस स्टोरी में बहुत सारे ड अक्षर के शब्द देखे, जैसे ड से डाकिया, ड से डाकू, ड से डगर, ड से डाल, ड से डमरू, ड से डंडा, ड से डिब्बा, ड से डोली। बच्चों, अब आपने देखा ना, आप ये सारे व्यंजन कैसे लिखेंगे। एक बार फिर मैंने आपको बता दिया ना कि आप कैसे लिखेंगे। और ठ के बाद क्या आता है, चलिए एक बार फिर से हम बोल कर देखते हैं, उसके बाद हम आगे का व्यंजन लिखेंगे, ठीक है। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, इयां खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा के बाद क्या आता है, ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू आता है ना बच्चों। चलिए हम ड लिखना सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं ड लिखना। ड लिखने से पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम क्लास वर्क डालेंगे और यहाँ क्या करेंगे, डेट डालेंगे। ठीक है, अब हम ड लिखना शुरू करेंगे। ड लिखने के लिए बच्चों एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, वन फॉरवर्ड कर्व, वन बैकवर्ड कर्व, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, वन फॉरवर्ड कर्व, वन बैकवर्ड कर्व। और जब भी हम कोई हिंदी का अक्षर लिखते हैं तो वहाँ कैप ज़रूर लगाते हैं ना। मैंने बताया था जितने भी हिंदी के अक्षर होते हैं उन्हें ठंड बहुत लगती है, इसलिए हम ऊपर से कैप लगाना नहीं भूलेंगे, है ना। फिर हम यहाँ थोड़ा सा स्पेस देना है, उसके बाद स्पेस मतलब थोड़ी सी जगह छोड़नी है। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, एक फॉरवर्ड कर्व, एक बैकवर्ड कर्व, ड, और इसको हम क्या पहना देंगे, ड, ड से डमरू। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, वन फॉरवर्ड कर्व, वन बैकवर्ड कर्व और एक कैप, ड से डमरू, है ना बच्चों। बच्चों, आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में कैसे लिखेंगे ड, आइए देखते हैं। हम लिखने से पहले क्या करते हैं बच्चों, हम पहले क्लास वर्क डालते हैं, फिर डेट डालते हैं और फिर लिखना शुरू करते हैं। ये तो आप सभी को पता है। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। ड, एक छोटी लाइन, फिर फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड कर्व और एक कैप, ड, ड से डमरू। बच्चों, आपने ड बनाना सीख लिया है ना, बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरीके से सुंदर सुंदर ड अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, आपको कितना पेज लिखना होता है, 2 पेजेस लिखना होता है ना। 1 पेज क्लास वर्क, 1 पेज होमवर्क। आप क्लास वर्क वाले पेज पे पूरे पेज पे ड से डमरू लिखेंगे, फिर आप दूसरे पेज पर आएंगे और HW डालेंगे। और ये आपको एक साथ नहीं करना है। आप सुबह जब आप क्लास वर्क का वीडियो आपका आता है तो उसमें क्लास वर्क का कर लीजिए, शाम को आप होमवर्क का कर लीजिए, ठीक है।
बच्चों आपको इसी तरीके से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में ड लिखना है। बच्चों आपको कहाँ करना है इसे? अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है ना? डू इट इन योर क्लास वर्क कॉपी। बाय बाय।